आज हम आपका फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले ग्रामर ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, गिरधर की कुंडलियां है ना, सेकेंड टर्म का, तो उसमें ग्रामर नहीं है, व्याकरण नहीं है, इसलिए हम ये चैप्टर आपको फिर से एक बार पुनः समझा देते हैं। तो देखिए, और हाँ एक और चीज, हमने आपके लिए टेस्ट पेपर भेजे थे, 2 जो चैप्टर थे लास्ट वाले उसको रिवाइज करके रिवीजन करवा भी दिए थे, और उस पेपर को आपको करना है और हमें सेंड करना है, और जब हमको टाइम मिलेगा तो हम आपको उसको चेक करके नंबर बता देंगे, ठीक है। तो अब हम आज पढ़ते हैं गिरधर की कुंडलियां। क्या आपने कभी लाठी देखी? लाठी हमने देखी है ना। लाठी से आप क्या क्या करते हैं? मारते हैं, फल को तोड़ते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, है ना। तो देखिए फिर से हम पढ़ लेते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछी पछताए, काम बिगाड़ो आप में जग में होत हंसाए। ये कविता का अर्थ हम फिर से बता दे रहे हैं, है ना, कि बिना विचारे काम करने से हमें पछतावा होता है, और काम बिगाड़, इससे हमारा काम तो बिगड़ता है, और जग में होत हंसाए मतलब कि जग में हंसी होती है। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, यानी जग में तो जग के लोग तो हंसते ही हैं, और चित्त यानी होता मन या हृदय, मीनिंग भी आपको साथ साथ तैयार करते जाना है ना। ये सब काम आता है हमको, है ना, मीनिंग भी आ सकती है कभी। तो देखिए कि चित्त में चैन न पावे, यानी कि हृदय में, मन में कभी भी सुख शांति नहीं रहती। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, यानी खान पान सम्मान राग रंग का मतलब होता गाना बजाना आनंद मंगल, ये सब हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता अगर हमारा कोई काम बिगड़ जाता है। कह गिरधर कबीराए दुख कछु टरत न टारे, गिरधर कवि कहते हैं टरत यानी टालना, तो दुख जो है टलता ही नहीं, ऐसा लगता है कि मन में है ही। खटकत है जी माही ये जो बिना विचारे, और इस प्रकार मन में बार बार खटकते रहता है कि हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। अब देखिए अगला, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, यानी दौलत अगर किसी के पास आ जाती है तो सपने में भी कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, है ना। चंचल जल दिन चारी को ठाव न रहत निदान, क्योंकि जो चंचल जल रहता है वो हमेशा स्थिर नहीं रहता है। ठाव न रहत निदान, है ना, घट के कई अर्थ होते हैं, जैसे कलश या घड़े का भी घट कहा जाता है, तो मानव शरीर और देह को भी घड़ा कहा जाता है। घट से ही घटा शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है पानी से भरे बादल, ठीक है। ठाव न रहत निदान, यानी उसका कोई उपाय नहीं। जियत जग में जस लीजिए, जियत यानी जीवित रहते हुए, यानी यश हमको प्राप्त करना चाहिए। मीठे वचन सुनाए विनय सब ही कीजिए, यानी कहते हैं हमको हमेशा मीठे वचन ही बोलना चाहिए। कह गिरधर कबीराए, अरे ये सब घट दौलत, घट मतलब कि घड़ा भी हो सकता है, कलश भी हो सकता है, शरीर भी हो सकता है ना। तो ये सब क्या करता है, हमारी जो इज्जत है उसको बनाए रखता है, और अन्यथा घटा भी देता है। पाहुन निस्दिन चारी सब रहत सबके ये दौलत, यानी कि पाहुन यानी क्या होता है, मेहमान अतिथि। ये 4 दिन किसी के घर भी आते हैं तो क्या करते हैं, 4 दिन रहते हैं। दौलत यानी तौलता है, रहत सबके दौलत, यानी कि दौलत के समान इसलिए रहते हैं कि 4 दिन के लिए आते हैं, अगर हमेशा रहेंगे तो दौलत के समान नहीं कहलाएंगे। अब आगे देखिए, लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, यानी कि लकड़ी में बहुत सारे गुण होते हैं, इसलिए हमेशा उसको अपने साथ रखना चाहिए। गहरो नद नालो जहां तहां बचावत अंग, यानी नदी नाला गहरे हो वहां पे भी हमें हमारे शरीर की रक्षा करती है लाठी। तहां बचावत अंग झपटी कुत्ता मारे, और हमारे शरीर को बचाती है। अगर हम कुत्ता झपटता है, अगर हमारे पास लाठी है तो हम उससे कुत्ते को मार सकते हैं। दुश्मन दावा वीर हो त्यों का झारे, और दुश्मन को भी मार भगाती है। क्या गिरधर कबीराए सुनो हे धुर के बाटी, इस प्रकार कवि गिरधर राय कहते हैं कि हे धुरंधरों मूर्खों सुनो, सब हथियारन छाड़ी हाथ में लीजिए लाठी। इस प्रकार सब हथियारों को छोड़कर हाथ में क्या कर लो, लाठी ले लो। अब यहाँ पर देखिए लिखा है बॉक्स में, लाठी हाथी युद्ध कला में प्रयुक्त एक छड़ीनुमा डंडा है। यह 5 से 8 फुट लंबी होती है। यह बांस या किसी कठोर लकड़ी की होती है। कभी कभी इसके सिरों पर धातु का ढक्कन चढ़ाया जाता है। अच्छी जो बुजुर्ग लोग लकड़ी रखते हैं उसको अच्छे से बना के रख लेते हैं, है ना। ये बनी बुनाई भी आती है। भारतीय पुलिस इसका उपयोग प्रायः भीड़ को नियंत्रित करने के लिए करती है ना। पुलिस वालों के पास लाठी रहती है ना, लाठी चलाने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं, लठीत कहते हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे कवि परिचय, ठीक, ये अर्थ हो गया आपका। अब कवि परिचय पढ़ लेते हैं हम गिरधर कवि का, कि कवि राय गिरधर हिंदी के प्रख्यात कवि थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में संवत 1770 में माना जाता है। इन्होंने कुंडलियों की रचना की, जो कि सीधी सरल भाषा में होने के कारण काफी लोकप्रिय है। उन्होंने
नीति, वैराग्य और आध्यात्म को ही अपनी कविता का विषय रखा। ये प्रायः नीतिपरक है, जिनमें परंपरा के अतिरिक्त अनुभव का भी पुट है। कुछ लोगों का मत है कि गिरिधर पंजाब के रहने वाले थे, किंतु बाद में अवध आ गए और वहीं पर मृत्यु पर्यंत रहे, यानी मृत्यु के बाद तक रहे। इनकी रचना गिरधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक कुंडलियां संकलित है ना। तो दोहा और रोला मिलकर क्या बनती है? कुंडलियां बनती है। और दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है ना। ये ग्रामर में आपके चैप्टर नहीं है, तो हम आपको अच्छे से बता देते, ठीक है। फिर रोला जो होता है, इसमें इसके प्रत्येक चरण में 13-13 पहले में और दूसरे में 11-11 मात्राएं होती है। तो दोनों मिलकर क्या बनता है? कुंडलियां बनती है। अब देखिए कि हम तो आपको सबसे पहले रिवीजन करते समय ये चैप्टर को एक बार पढ़ना है। इसमें जितनी भी निगाही है उसको भी तैयार करना है, इसके अर्थ को तैयार करना है, उसके बाद कवि परिचय आपको तैयार करना है। फिर हम आओ करें 1, 2, 3 कर लेंगे, है ना। इसमें देखिए अब सबसे पहला क्वेश्चन है, बिना विचारे काम करने वाले के हाथ क्या लगता है? तो पछतावा। अब जरूरी नहीं है कि जो बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वही आए, अंदर से भी बना के वो दे सकता है क्वेश्चन पेपर, है ना। तो जैसे अभी क्वेश्चन पेपर आ रहे थे, हमने नहीं बनाए थे, क्वेश्चन पेपर वहीं से आ रहे थे, तो आपको अच्छे से तैयारी करना है ताकि सभी क्वेश्चन आपसे बने। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, कवि ने दौलत की तुलना किससे की है? तो चंचल जल से। कवि कैसे वचन बोलने के लिए कह रहा है? मीठी। कवि के अनुसार लाठी किससे रक्षा करती है? कुत्ते से, है ना। कवि सारे हथियारों को छोड़कर किसे हाथ में लेने का आह्वान कर रहा है? लाठी को। अब आओ करें 2 में देखेंगे, किस मनुष्य की जग हंसाई होती है? यानी कि जो बिना विचारे काम करने वाले होते हैं उनकी संसार में हंसी होती है। कवि किस बात पर अभिमान नहीं करने की सलाह दे रहा है? तो कवि दौलत पर सपने में भी अभिमान नहीं करने की बात कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने लाठी के क्या गुण बताए हैं? तो कवि ने लाठी के गुण बताए हैं कि गहरे नदी नालों से और अंगों की हमारी रक्षा करती है। ठाउ न रह निदान का क्या अर्थ होता है? यानी दौलत को कहा गया है ठाउ न रह, क्योंकि यह क्या करता है? कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहती। फिर कवि ने किसके बारे में टरत न टारे कहा है? तो कवि ने दुख के बारे में टरत न टारे कहा है कि जब एक बार हम बिना विचारे काम कर लेते हैं तो उससे हमको दुख होता है, वो टलता ही नहीं, क्योंकि हम चाहकर भी इसे टाल नहीं सकते। अब आओ करें 3 में देखेंगे। पहला क्वेश्चन, किसी काम को बिना विचारे करने के क्या परिणाम होते हैं? तो किसी भी काम को बिना विचारे करने के यह परिणाम होते हैं कि बाद में हमें पछताना पड़ता है ना। फिर है अगला, कवि ने लाठी को अपने साथ रखने की सलाह क्यों दी है? तो कवि ने लाठी को अपने साथ रखने की इसलिए सलाह दी क्योंकि यह गहरे नदी नालों से, दुश्मनों से, हमारे शत्रुओं से, कुत्ते से हमारी रक्षा करती है। कवि के अनुसार हमें दौलत पर क्यों अभिमान नहीं करना चाहिए? तो कवि के अनुसार दौलत पर हमें अभिमान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक ऐसी वस्तु है जो कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहती, है ना, और यह बहते जल के समान चंचल होती है। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1। अब हम मेरी बारी है जो आपटित गद्यांश से वो कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे हम पेज नंबर 1 में निकालिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये मेरी बारी 1 थी। कविराय गिरधर के बारे में एक जनश्रुति प्रख्यात है। कहा जाता है कि गिरधर ने अपने आंगन में एक बेर का पेड़ लगा रखा था। उसके बेर बहुत मीठे होते थे। उनके पड़ोस में एक बढ़ई रहता था। एक दिन उसने गिरधर से बिना पूछे बेर तोड़ दी। इस बात पर उनकी उस बढ़ई से लड़ाई हो गई ना। बढ़ई से क्या हो गई? लड़ाई हो गई। बढ़ई राजा के यहाँ काम करता था। उसने गिरधर से बदला लेने की ठान ली। एक बार उस बढ़ई ने एक ऐसी चारपाई बनाई। चारपाई मतलब खटिया, है ना, जो रस्सी से बुनी जाती है, पहले जमाने में रहती थी और अभी भी गांव में रहती है ना। अब देखेंगे जिसके चारों कोनों पर पंख लगे थे। उस चारपाई के कोनों में क्या लगे थे? पंख। जैसे ही उस पर कोई सोता था वे पंख चलने लगते थे। उसने वह चारपाई राजा को भेंट की। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उससे वैसे ही कुछ और चारपाइयां बनाने का आदेश दिया। बढ़ई को गिरधर कविराय से बदला लेने का अच्छा अवसर जान पड़ा। उसने कहा कि ऐसी चारपाई को बनाने के लिए उसे बेर की लकड़ी चाहिए। गिरधर के आंगन में बेर का एक बहुत ही अच्छा पेड़ है, उसे दिला दीजिए। राजा ने गिरधर से बेर का वह पेड़ मांगा, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया और उनके इनकार करने पर राजा बहुत नाराज हुआ और उस पेड़ को जबरदस्ती कटवा लिया। राजा के इस कृत्य से वे बहुत क्षुब्ध हुए, मतलब दुखी हुए और पत्नी के साथ उस राज्य का त्याग कर दिया, यानी कि वहां से चले गए। उसके बाद वे आजीवन कुंडलियां रचते रहे। वही कुंडलियां हमने बताया, कुंडलियां मतलब क्या होता है? जिसमें दोहा और रोले से मिलकर जो बनता है।
ठीक है। अब देखेंगे लोगों को सुनाते और कुछ मिलता, उससे अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करते। ठीक है, अब ये हमने एक छोटी सी कहानी पढ़ी। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, कविराय गिरधर ने अपने आंगन में किसका पेड़ लगा रखा था? तो बेर का। सेकंड क्वेश्चन, कवि की बढ़ाई से किस बात पर लड़ाई हो गई? तो कवि की बढ़ाई से इस बात पर लड़ाई हो गई कि उसने बिना पूछे बेर तोड़ दिए। अगला क्वेश्चन है, कवि किस बात पर क्षुब्ध हो गए? तो कवि राजा की बात पर क्षुब्ध हो गए, है ना। कविराय अपना गुजारा, ये गिरधर ने, राजा ने गिरधर से बेर का पेड़ मांगा, लेकिन वो देने से इनकार कर दिया। इसीलिए उनके इनकार करने पर राजा क्षुब्ध हो गया और उस पेड़ को जबरदस्ती कटवा दिया। उपरोक्त कहानी के लिए सटीक शीर्षक बताइए। तो कवि गिरधर। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1। तो आज आपको जैसे हमने रिवीजन करा वैसे ही आपको पुनः इसको सबसे पहले अर्थ पढ़ना है। पहले जानिए गिरधर की कुंडलियों की रचना का गिरधर, अर्थ, कवि परिचय, आवकर 1 2 3 मेरी बात। तो ये आपका चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाए। तो आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।